महेश वर्मा, प्रोफेसर महेश वर्मा, ये जो वाइस चांसलर है जेएनयू की, ठीक कह रही है, देश में कोई जातिगत भेदभाव नहीं है, दलितों के खिलाफ, पीड़ित पिछड़ों के खिलाफ, ये सिर्फ एक इमेजिनरी वर्ल्ड है, काल्पनिक दुनिया है ये। गरिमा जी, आज के इस कार्यक्रम के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि आप ये 2 मिनट देंगी, और ताकि जो मुद्दा आपने उठाया है या कहीं जिसके ऊपर आपने अपनी चिंता रखी है सवालों के जरिए, उसका कुछ हद तक जो है कहीं आपको दर्शकों का लाभ मिले उसका। प्लीज। सबसे पहले तो ये बताइए कि इस देश में जो है दलित उत्पीड़न कानून जो है 1989 में आया, हाँ। जबकि संविधान में आर्टिकल 17 जो था अस्पृश्यता का उन्मूलन, और आर्टिकल 46 जो इनको विशेष सुरक्षा देता है, उसके ऊपर कानून जो है 89 से पहले बन जाना चाहिए था, नहीं आया। विश्वनाथ प्रताप सिंह की गवर्नमेंट थी, उनके टाइम में एक कानून ऐसा लाया गया जिस कानून में, महेश वर्मा, मैं उसी पे आ रहा हूँ, धीरे धीरे उसी पे आ रहा हूँ। तो फिर 78 साल के 78 पन्ने खोलेंगे आप। आज पर मैंने बड़ा प्रिसाइज सवाल मैंने आपसे पूछा, जेएनयू की वाइस चांसलर दुरुस्त बात कह रही है। कानून है, नहीं, जिस देश में इतना, आज 2018 में जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह की टिप्पणी करी, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस कानून के आड़ में, जो 89 का कानून है, उसके आड़ में जो है बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि एक तरह से नाजायज है। हाँ। वो संविधान जो आर्टिकल है, जो आर्टिकल 14 को कहीं समानता के जो अधिकार है उसको कहीं उसका वायलेशन है, लेकिन उसको किसने ओवर रूल किया? इस मोदी सरकार ने किया, और उसमें उस चीजों को जोड़ा गया जो बहुत ही ऐतिहासिक है, जिसमें कहा गया कि बिना किसी अनुमति की एफआईआर होगा, बिना किसी जानकारी दिए बगैर अपने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को आयु जो है उसकी जांच करेगा, और साथ में यह सख्त किया गया कानून कि कोई भी अग्रिम जमानत महेश वर्मा, इस पर बोलने में इतना समय क्यों ले रहे हैं? शांति श्री धुलीपुड़ी पंडित जो कह रही हैं कि दलितों के खिलाफ इस देश में कोई अत्याचार नहीं है, वो विक्टिमहुड खेलते हैं, और ये आर्टिफिशियल वर्ल्ड है। 2 मिनट का अगर टाइम, अगर 2 मिनट का आपके पास टाइम नहीं है तो आप जो भी चीजें कहना है वो कहिए, हम सुनेंगे, और जो हमारे लिए जरूरी है वो हम आपको बताएंगे। इस पर हाया ना की तस्दीक। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि जिस देश में संविधान का ये आर्टिकल कहता है, जिस देश में इतना कठोर कानून है, 2015 में मोदी सरकार ने, जो मनमोहन सिंह सरकार ने किया ही नहीं, ड्राफ्ट बना के छोड़ दिया, उसमें जो है फिर से जो है दोबारा से दलितों को कहीं उनके साथ जाति ना हो, सामाजिक बहिष्कार, आर्थिक बहिष्कार, जातिगत भेदभाव, उन सब चीजों को लेकर भी हमने कठोर कानून बनाने का जो है वो काम किया। यूनिवर्सिटी के सबसे ऊंचे पद पर बैठी हुई एक वाइस चांसलर ये कह देती है ये आर्टिफिशियल वर्ल्ड है। बिल्कुल, मैं वही कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, यही तो सवाल पूछ रही हूँ। गरिमा जी, उसी बात का, जहां देश में इतना कठोर कानून है, जहां संविधान इस तरह का, संविधान में प्रावधान है, वहां पे ऐसी बातों का, ऐसे विचारों का, जो अपनी अभिव्यक्ति की आजादी, अभी आपने कहा ना कि अभिव्यक्ति की आजादी, किसी की भी आदमी कुछ अगर बोलता है तो उसका कोई मायने नहीं है, उसका कोई महत्व इसलिए नहीं है कि देश का कानून ऐसी चीजों को, जब सुप्रीम कोर्ट को हमने ओवर रूल किया, सुप्रीम कोर्ट को हमने इस मामले में सर्वोच्च प्राथमिकता जो है दलितों को दिया, और मतलब वाइस चांसलर के पद पर बैठी हुई एक महिला, वाइस चांसलर के पद पर बैठी हुई एक महिला जिसके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में एक क्या कहेंगे उसको, जातिगत भेदभाव पर कड़ी नजर रखे, वो खुद कह रही है जातिगत भेदभाव होता ही नहीं है। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं कि अगर इस तरह की चीजें उनकी आई है, और इस मतलब जो आज का कार्यक्रम है उसके वजह से कम उन चीजों पे भी गौर करना चाहिए। अभी देखिए, फरवरी की बात बता रहा हूं, तो पहले इस पर आ जाइए भाई। नहीं, प्रतिपक्ष के इसी एक बड़ी यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर को ये कहना चाहिए कि दलितों के खिलाफ कोई अत्याचार है ही नहीं, ये काल्पनिक दुनिया है। अरे भाई, इनसे पूछिए ना, ये पैनलिस्ट हैं, प्रताप सिंह बाजवा प्रतिपक्ष का नेता, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, आप बताने को राजी नहीं है। अरे भाई, मैं बता रहा हूँ ना, प्रतिपक्ष के नेता कांग्रेस का विधानसभा में एक दलित मंत्री को क्या कहता है कि तू जो पहले काम करता था दलितों वाला, तू जो बैंड बजाता था, तेरा बैंड अब हम बजाएंगे। क्या मतलब है इसका? अभी भी ये मानसिकता जिंदा। मैंने क्या मतलब है? शांति श्री धुलीपुड़ी पंडित जो कह रही है, इसका क्या मतलब है महेश वर्मा? मैं कह रहा हूं कि आज के डेट में इस देश में जो सोच है, जो समझ है, बहुत सब्जेक्टिव है।
अच्छा। ऑब्जेक्टिव नहीं है। देश में कानून कठोरतम बनाया गया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता अगर कोई रही है तो वो दलित रहा है। उसको या देश का राष्ट्रपति देख लीजिए, या उससे पहले के राष्ट्रपति देख लीजिए, या तमाम तरह की जो है, आज जो आप देख लीजिए कि किस अनुपात में कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, किस अनुपात में हमारे सांसद हैं, किस अनुपात में हमारे विधायक हैं, ये सारी चीजें तो कहीं ये सोच कहां से आ जाती है फिर महेश वर्मा? बड़े अनकंफर्टेबल हैं आप भाई इस पर बोलने में। ये सोच, अच्छा रुकिए एक सेकेंड, अच्छा रुक जाइए एक सेकेंड। आप इस पर जवाब गोलमोल दे रहे हैं। नहीं, एक सीधा सवाल पूछ रही हूँ, एक प्रोफेसर वाइस चांसलर के जहन में ये विचार कहां से उत्पन्न हो जाते हैं, और ये सही है या गलत है? सिंपली सीधा सा सवाल पूछ रही हूँ। मैं सिंपली एक बात आपको कही कि जहां पर देश में कानून है, संविधान में प्रावधान है, हाँ। सरकार कमिटेड है, हाँ। मोदी सरकार, केंद्र सरकार कमिटेड है। हाँ। अभी ये बाजवा के मामला में ही एससी नेशनल कमिशन गलत कह रही है ना फिर वाइस चांसलर जेएनयू की, इनिशिएटिव, यानी गलत कह रही है जेएनयू की वाइस मैं तो चांसलर। कह रहा हूं वो खुद से उन्होंने उसकी सफाई भी दी है, स्पष्टीकरण भी दिया है। जो लेकिन बयान आप पूछिए दिया ना वो कांग्रेस गलत के दिया मित्रों ना। से कि बाजवा को कहीं आईना दिखाया गया है क्या? जो बयान दिया वो गलत दिया ना। नहीं, बाजवा का, आपने बाजवा के ऊपर कोई कार्यक्रम किया क्या? अरे भाई, इतना शांति बड़ा श्री दुलीपुड़ी पंडित ने जो बयान दिया वो अरे गलत भाई, दिया मैं कह रहा ना। हूं, पूरे पंजाब में धरना प्रदर्शन चल अच्छा, रहा आप है। नहीं कहेंगे उसके गलत लिए दिया? ये सब मौन साध लेंगे। आप ये इनके कहने लिए की वो स्थिति में नहीं है कि ये बयान गलत है, ये और आज फैक्चुअली वाइस गलत है। चांसलर, मैं तो कह रहा हूं कि आज जो वाइस चांसलर ने कहा उनका निजी विचार है, उससे किसी भी प्रकार निजी से हम विचार गलत है कि सही है? मैं तो कह रहा हूं कि जिस देश में ऐसा कानून है उनको ऐसे बोलने की जरूरत क्या है? तो जहां गलत है ना। संविधान ऐसे प्रावधान को कर रहा है, नहीं, वो तो संवैधानिक व्यवस्था ऐसा है कि उसमें आप किसी भी तरह से उनका जो भी बयान विचार है देने की उस जरूरत विचार क्या है? को